खुलासा पोस्ट न्यूज में हाथरस बलात्कार व हत्या के बारे में एक विशेष रिपोर्ट देखिए पूजा सिंह के साथ। हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध और उसकी हत्या की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस घटना को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है, नाराजगी है। बलात्कारियों को फांसी दो, सजाए मौत दो का शोर साफ सुना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शोर किसी बेटी की बलात्कार के बाद हुई हत्या के बाद ही क्यों सुनाई देता है। इतना ही नहीं, हम आवाज़ भी जाति और धर्म देखकर उठाते हैं। बेटी सवर्ण हो तो अलग लोग प्रदर्शन करते हैं, बेटी दलित हो या अल्पसंख्यक हो तो अलग लोग सड़कों पर उतरते हैं। यही हाथरस की बेटी के मामले में देखने को मिला। मरने वाली बेटी दलित हिंदू थी, उसके बाद भी कोई हिंदू संगठन उसके लिए एक मोमबत्ती लेकर भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो दलित थी। किसी की बेटी या बहन नहीं थी, बस दलित थी। जबकि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, फिर ये दोगलापन क्यों? शिकायत किस किस से करें जब उन लोगों ने ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जिनके कंधों पर आम पब्लिक की जिम्मेदारी का भार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की। शुरू से आखिर तक पूरी भूमिका बेहद संदिग्ध और लापरवाही भरी रही। फिर उसमें चाहे कोतवाल हो, क्षेत्राधिकारी हो, पुलिस कप्तान हो, एडीजी हो या फिर डीएम। ज़रा कल्पना करके देखिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद एक दिन अचानक से सारी दुनिया बदल गई। 15 दिन तक अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते हुए, तड़पते हुए देखा। उस बेटी को आखिरी बार देखने का, अंतिम विदाई देने का हक भी उसके माँ बाप से छीन लिया गया। उसकी माँ जार जार रोई पुलिस के सामने, मगर खाकी मानो पत्थर की हो गई हो, जिस पर एक बेबस माँ के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ। आइए आपको दिखाते हैं एक माँ का करुण क्रंदन, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी आफत थी, क्या जल्दी थी बच्ची का अंतिम संस्कार करने की, जबकि हिंदू धर्म में दिन छिपने के बाद अंतिम संस्कार वर्जित है। रातों रात बिना किसी परिवार के सदस्य की उपस्थिति के लकड़ी के चंद टुकड़ों पर उस गरीब का शव रखकर फूंक दिया गया। जी हाँ, फूंक दिया गया। इसे फूंकना ही कहा जाएगा। मुमकिन है कि आग लगाने के लिए डीजल, पेट्रोल या फिर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया गया होगा। बेगैरत लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मनीषा की नियति में शायद यही लिखा था। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने लाख जानने की कोशिश की कि पुलिस ये क्या कर रही है, ये क्या जल रहा है, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। आप लोग चले जाओगे? सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। नो, बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप लोग वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलना। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की।
हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो I told you right? या 1 सेकंड हटिए, 1 सेकंड हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए कि उसका मुकदमा लिखने की जल्दी नहीं दिखाई, आरोपियों को पकड़ने की जल्दी नहीं दिखाई, उसे दिल्ली के एम्स भेजने की जल्दी नहीं दिखाई, लेकिन उसके परिवार वालों को बंद करके इतने अमानवीय तरीके से फूंकने की बहुत जल्दी थी। आखिर ये सब किसके इशारे पर किया गया? जिस इंसान के हाथ में पूरे ज़िले की कमान होती है, जिम्मेदारी होती है, जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं, जब वही ये कहते हुए नजर आए कि शव खराब होने लगा था, इसलिए उसे रातों रात जला दिया गया। अब माननीय जिलाधिकारी महोदय से कोई ये पूछे कि कोरोना काल में कितने लोगों के शव मोर्चरी में रखे सड़ गए, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। है कि आपने ये आरोप है अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं परमिशन दी, आपने खुद करा दिया। पुलिस ने नहीं दी, भाई को बुलाया ना, डिस्टेंस तो बना पिताजी को बुलाया। सर कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दो चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं, आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए, आप खुद होटल में थे, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? किसने? नहीं नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। कैसे बताओ? नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ पे थे। ये नहीं पता है कि हम सुनिए सर आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थे भाई, हम लोग यहाँ पे थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि परिवार ने चला, आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग तो थे ना सर। सर आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। किससे? जिले का डीएम झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, पीड़ित परिवार के सामने आप झूठ बोल रहे हो। सर आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर किसके किसी सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी? अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्चे का। आने के बाद में किसके से वापस लेके आए थे। उनको आने दो कैमरा मैं स्वयं यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह मेरी थी? गाड़ी के आगे नहीं लेती, एम्बुलेंस का लेटी थी और उनका चेहरा तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया हमने सर? अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे तक। वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए वो लोग। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार हमने नहीं किया। एक मासूम बेटी की आबरू का सौदा करने के लिए हर कोई दलाल की भूमिका में नजर आया। गरीब होना शायद सबसे बड़ा पाप है, और गरीब की बेटी होना उससे भी बड़ा पाप। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब धर्म और जाति भी बीच में आ जाती है। तभी हिम्मत बढ़ जाती है उन लोगों की जो कहने को देश और समाज के रक्षक हैं, लेकिन किसी बेटी की इज्जत और जिंदगी का सौदा करने के लिए दलाल बनकर पहुंच जाते हैं पीड़िता के घर। आइए आपको दिखाते हैं कि ये ठेकेदार साहब क्या कह रहे हैं। जानते हैं और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं लेकिन चूंकि अब हो गया है, एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसको विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मिता करके नहीं, मैं तो यही करूंगा सर। टाइम मैं यही करूंगा। ये देखो बेटा बिल्कुल सर हम देखो एक मिनट बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप? हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है।
क्या कहा जा सकता है ये सब देखकर और सुनकर? बस क्रोध से अपनी मुट्ठियां ही बीच सकते हैं। पूरे मामले का संज्ञान जानबूझकर नहीं लिया गया। केस को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीड़िता को उचित और समय पर इलाज नहीं मिला और आखिर में वही हुआ जो तथाकथित लोग चाहते थे। एक मासूम जिंदगी कुछ दरिंदों और दलालों की भेंट चढ़ गई। आखिरी सबूत भी किसी के हाथ न लगे, इसलिए उल्टे सीधे तरीके से उसे चिता के हवाले कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा का हवाला देकर जो महिलाएं संसद या विधानसभा पहुंची हैं, वो भी मुंह में दही जमा कर बैठ गई हैं। वेदना और सहानुभूति का एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला। इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं आप आधी आबादी के प्रति? अब धारा 144 लगा लो, मीडिया को परिवार से बात करने से रोक दो, समझौते का दबाव परिवार पर बना लो। आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करें, क्योंकि पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, लेकिन किसी की जान आपकी मिल्कियत नहीं है। उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस पूरे प्रकरण में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, किसने लापरवाही की, ऐसे कैसे बिना परिवार की मौजूदगी के अंतिम संस्कार कर दिया गया? जवाब तो देने होंगे और हम भी तब तक ये सवाल उठाते रहेंगे जब तक कि बेटियों के प्रति आप संवेदनशील नहीं हो जाते। महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की है कि हर कीमत पर उन्हें सुरक्षा दी जाए, जिससे बेटियां बेखौफ होकर इस समाज में, इस माहौल में सांस ले सकें, जी सकें। आखिर उन्हें भी अधिकार है जीने का, अपने सपनों को पूरा करने। खुलासा पोस्ट न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क।